बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ा है, दूसरी ख़बर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी है। तो इन दो ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, अपनी दोनों ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपकी इजाज़त से चार ख़बरें 4 लाइन्स में उनकी डिटेल आपके सामने रखूँगा। एक तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका का कानून जो कि एंकर एसोसिएशन ने चैलेंज किया था, इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के तीनों उम्मीदवार जो इस्लामाबाद में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 में हार गए थे, उनकी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से समाअत में वकील सलमान अकरम राजा दलाइल देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इमरान खान साहब की 6 और बुशरा बीबी साहबा की 1 दरख्वास्त ज़मानत पर डिस्ट्रिक्ट अदालत के जज जो हैं वो समाअत करने जा रहे हैं। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हमारी बड़ी अहम ख़बर है कि 5 जजेस के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट में कौन से इशू ने, कौन से मसले ने जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया है। तो मामला नाज़रीन ये है कि कल दोपहर के व्लॉग में, यानी गुज़िश्ता रोज़ दिन के व्लॉग में आपके साथ हमने ख़बर शेयर की थी कि जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, अगर उनकी नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हो जाती है तो इस नॉमिनेशन के बाद और वजारत कानून का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा, आमिर फ़ारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं। लेकिन ये ज़िम्मेदारी संभालने से पहले, सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाने से पहले, आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, उन्हें जो हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, तारिक जहांगीरी साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने जो कंप्लेंट फ़ाइल की थी रिप्रेजेंटेशन की सूरत में कि ये जो सेनेटरी नई लिस्ट मुरतब की गई है ये दुरुस्त नहीं, जजेस आए हैं तबादले पे, इन्होंने हल्फ नहीं उठाया और ये जूनियर जज हैं, हल्फ ना उठाने पर हम इनको जज नहीं मानते। तो मैंने ख़बर आपके साथ ये शेयर की थी कि ये रिप्रेजेंटेशन का फ़ैसला आमिर फ़ारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जज की ज़िम्मेदारियां संभालने से पहले इसका फ़ैसला करना ही करना है। तो नाज़रीन, रात गई, ये ख़बर सामने आ गई। अब ये ख़बर आप सुन भी चुके हैं, ये ख़बर आप देख भी चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक और ख़बर है। लेकिन उस ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले, रात गए ये जो हैपनिंग हुई है इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। मुख्तसर डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। आमिर फ़ारूक साहब ने नाज़रीन ये किया है कि जो रिप्रेजेंटेशन थी 5 जजेस की, उसको मुस्तरद कर दिया और आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला ये दिया है कि जो नए जजेस से मुतल्लिक़ कहा गया, जो ट्रांसफ़र पर आए हैं, कि उनको हल्फ उठाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र पर आए इन जजेस को हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में जब इन्होंने जज का ऑफिस संभाला था तो उन्होंने अपना हल्फ उठा लिया था। आमिर फ़ारूक साहब ने अपने फ़ैसले में कहा कि जो सीनियरिटी पहले से डिटरमिन मैंने कर दी है वही सीनियरिटी जो है बरकरार रहेगी, यानी सरफराज डोगर साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनिक जज हैं। और फिर इस फैसले में आमिर फ़ारूक साहब ने यह भी कहा है कि ये नई तकर्री नहीं, ये जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है, तो लिहाजा ट्रांसफ़र और तैनाती होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों मामलात एक के दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अब आमिर फ़ारूक साहब का ये जो फ़ैसला है ये ज़राए के ज़रिए सामने आया है। डिटेल जो फ़ैसला है, तहरीरी जो फ़ैसला है, जो ऑर्डर है, वो आज मंज़र आम पे आ जाएगा। इम्कान है कि आज वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज इस फ़ैसले पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डेफिनेटली रिव्यू करना है, क्योंकि जो उनकी सीनियरिटी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो एड्रेस नहीं हुए, उनके अपने
रिजर्वेशन के मुताबिक, उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक उनका मौक़िफ़ नहीं माना गया। आमिर फ़ारूक साहब ने उनकी रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया। अब ये पाँचों जजेस नाज़रीन, इम्कान है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आमिर फ़ारूक साहब के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है आइन के आर्टिकल 184(3) की कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन दायर करेंगे। अब उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये पाँचों जज साहबान जो हैं वो शायद अपनी इस आइनी दरख्वास्त में ये भी इस्तदा करें कि हमारी सीनियरिटी का फ़ैसला करने के लिए जो बेंच है वो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अब नाज़रीन, इसमें दो ऑप्शंस हैं। आमिर फ़ारूक साहब का जो फ़ैसला है उस पर जो रेमेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से अवेल किए जाने का इम्कान है, उसमें दो ऑप्शन हैं और वो दोनों ऑप्शन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। यानी एक तो ये पांचों जजेस जो हैं आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में 184(3) में आएंगे और उसमें जो आइनी बेंच है, अगर वहाँ से इन पांचों जजेस को रिलीफ नहीं मिलता है तो इस सूरत में नाजरीन इन जजेस के पास दूसरा जो ऑप्शन होगा कि अपने ख़िलाफ़ आए कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकें। तो अब नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब के रात गए इस फैसले के बाद ये जो रेमेडी, जो ऑप्शन इन 5 जज साहबान के पास मौजूद हैं, जिसको ये जल्द इम्कान है कि फौरी तौर पे जज साहबान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर लिया जाएगा, तो एक नया इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस के सीनियरिटी के हवाले से, तबादला हुए जजेस के हलफ के हवाले से। तो देखते हैं, इम्कान तो बहुत है कि जल्द आ जाएगा, लेकिन मेरा देखते हैं कि जज साहबान की तरफ से कब इस मामले पर, इस फैसले पर आइनी दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। लेकिन नाज़रीन, ये फैसला करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आमिर फ़ारूक साहब की जो तकर्री है, जो रिकमेंडेशन है, वो होने से पहले एक और चीज़ भी हुई। आमिर फ़ारूक साहब ने कल एक और नोटिफिकेशन जारी किया, एक फ़ैसला लिया। नोटिफिकेशन तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने किया, जिसमें यह था कि 2022 में जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक को जो कानूनी अमूर का सरबराह बनाया गया था, ये ज़िम्मेदारी भी आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो दोनों जज साहबान से वापस ले ली है। और ये ज़िम्मेदारी दोनों जज साहबान से वापस लेने के बाद जो नई ज़िम्मेदारी ये सौंपी, जिस जज साहब को सौंपी है, नए जज को सौंपी है, वो नाज़रीन जज साहब हैं राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब। उनको अब आमिर फ़ारूक साहब ने कानूनी अमूर की ज़िम्मेदारी सौंपी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इससे मुतल्लिक़ जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आते आते ये एक और फ़ैसला भी आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो लेके आए हैं। अब नाज़रीन एक और चीज़ भी है जो कि इसी मामले से जुड़ी है। जो जुडिशल कमीशन का नाज़रीन इजलास हुआ, उस इजलास के बाद जैसे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बाइकआउट किया, कल वो एक टॉक शो में मौजूद थे, मैंने उनको देखा, अली ज़फ़र साहब को सुना। अली ज़फ़र साहब ये शिकवा कर रहे थे कि हमारा जो ग्रीवेंस था या हमारी जो कंप्लेंट थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का पहले फ़ैसला किया जाए। अब वो फ़ैसला जुडिशल कमीशन में तो नहीं होना था। कल मैं न्यूज़ वन के प्रोग्राम में किया हुआ था डिबेट विद ईसा नकवी, वहाँ पर भी साकिब बशीर साहब यही बात कर रहे थे कि सीनियरिटी का फ़ैसला नहीं हुआ लेकिन जज अपॉइंट कर दिए गए। अच्छा, वहाँ पे मुझे बात करने का, सवाल का जवाब देने का मौका नहीं मिल सका। वो शायद हो सकता है कि ट्विटर पर हमारे ईसा नकवी साहब की जानिब से या उनकी प्रोडक्शन टीम की जानिब से कोई ट्वीट भी किया जाए कि इमरान वसीम साहब जवाब नहीं दे रहे थे। तो वो जवाब देने की वजह ये थी कि सवाल का जवाब अभी पूरा नहीं होता था, उसके ऊपर और सवाल आ जाता था। यानी आपने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब अभी मैंने देना शुरू किया है तो आपने नया सवाल पूछ लिया, वो पहले सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ तो नए सवाल का जवाब आप क्या सुनेंगे। तो उसमें नाजरीन हुआ ये है कि ये जो कह रहे हैं ना कि अली ज़फ़र साहब के सीनियरिटी का जुडिशल कमीशन के इजलास में फ़ैसला नहीं किया गया, ये फ़ैसला आमिर फ़ारूक साहब ने भी करना था। सीनियरिटी को मानना है, नहीं मानना, रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, लेकिन फ़ैसला आमिर फ़ारूक साहब नहीं करना था। लेकिन अब आप देखें कि बड़े बड़े नाम, बड़े हैवी वेट नाम तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी भी जो बात कर रहे थे कि जुडिशल कमीशन ने पहले सीनियरिटी का फ़ैसला करना था, क्यों नहीं किया। वह फ़ैसला आमिर फ़ारूक साहब ने करना था। अब इस डेवलपमेंट के बाद पांचों जजेस के पास सुप्रीम कोर्ट का
दरवाज़ा मौजूद है जिसे जाके इन 5 जज साहबान ने खटखटाना है। अच्छा, वहाँ पे अली ज़फ़र साहब ने एक और बात भी की टॉक शो में कि ये जो IMF का मिशन पाकिस्तान में आ रहा है, जजेस की तैनातियों के हवाले से, कानून की हुक्मरानी के हवाले से, हम जुडिशल कमीशन के अरकान के तौर पे जो सच है वो IMF को बताएंगे। और प्रोग्राम में के एंकर हामिद मीर साहब भी कह रहे थे कि ये सच बताएंगे जी, जो इनको पता है, जो बताना है तहरीक इंसाफ वाले बता दें। IMF का मिशन को जो तहरीक इंसाफ ने बताना है बता दे। पहले भी क्या तहरीक इंसाफ ने जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था और IMF के साथ पैकेज की डील कर रहा था, क्या तहरीक इंसाफ ने पहले कोशिश नहीं की पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की? क्या तहरीक इंसाफ ने पहले ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान को जो IMF का पैकेज है वो ना मिल सके? और ना मिलने की सूरत में क्या होना था? डिफ़ॉल्ट होना था, और अल्टीमेटली नुकसान किसका होना था? पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का होना था। तो अब भी जो ख्वाहिश है अली ज़फ़र साहब पूरी कर लें, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब भी पूरी कर लें, लेकिन ये सिर्फ 2 अरकान हैं जुडिशल कमीशन के। जो IMF का मिशन है, अगर उसकी कमीशन के अरकान के साथ मुलाकात होती है, मैं तो नहीं समझता कि शायद मुलाकात हो, लेकिन अगर मुलाकात हुई भी तो 13 अरकान हैं जुडिशल कमीशन के, और वहाँ पे अक्सरियत देखी जाएगी कि अक्सरियत अरकान का क्या कहना है। ये तो सिर्फ 2 अरकान हैं। और फिर जो खबर रिपोर्ट की जा रही है उसमें सिर्फ ये नहीं कि जुडिशल कमीशन के अरकान के साथ IMF का मिशन मुलाकात करेगा, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकात करेगा, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहबान से भी करेगा। तो आप अपना जो मन खा आपने मारना है, जो आपने करना है कर लें, पहले भी किया है अब भी कर लें। अब देखना, इमरान खान साहब ने एक कॉल दी थी। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ को तीसरा लेटर लिखूंगा। खान साहब, आपने 2 खत लिख लिए ना, उसका क्या नतीजा निकला? आप तीसरा खत भी लिख लें। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था कि हम तरसीलात ज़र को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रुकवाएंगे, क्या नतीजा बरामद हुआ? खान साहब को नाकामी का ही सामना करना पड़ा ना। कैसे नाकामी का सामना करना पड़ा? जो जनवरी के नाज़रीन एदाद शुमार सामने आए हैं उसमें क्या बताया गया है कि जनवरी 2025 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $3 बिलियन अपने प्यारों को पाकिस्तान में भिजवाए। अब जनवरी 2024 में ये अमाउंट जो है वो 3 अरब से कम थी। 2024 में जितने $1 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भिजवाए थे, जनवरी 2025 में उसमें 25% इजाफे के साथ भिजवाए गए। और इदाद शुमार जो स्टेट बैंक ने जारी किए हैं कि रमा माली साल के पहले 7 में $20 बिलियन से ज़्यादा की तरसीलात आ चुकी हैं। और 2024 का जो माली साल होता है उसके पहले 7 महीनों में ये अमाउंट कोई $15.5 बिलियन की थी, यानी $5 बिलियन ज़्यादा अब तक भिजवाए जा चुके हैं। तो खान साहब की वो तरसीलात ना भिजवाएं, नाकाम हो गई ना। और खान साहब क्यों नाकाम होते हैं? हम तो सिर्फ आपके सामने नाज़रीन फैक्ट्स पेश कर रहे होते हैं। खान साहब नाज़रीन इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि कानों के कच्चे हैं। खान साहब का कोई भी फैसला दरअसल फैसला नहीं होता। और खान साहब खुद भी कह चुके हैं, जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, खान साहब कहा करते थे कि बॉस मैं हूँ, जनरल बाजवा मेरे नीचे है। लेकिन खान साहब जब इक़्तिदार से निकले तो खान साहब ने एक नया बयानिया दिया कि मैं तो बॉस नहीं था, मैं तो कठपुतली था, हुक्मरानी तो जनरल बाजवा कर रहे थे। अब इसी चीज़ की निशानदेही शेर अफजल मरवत साहब ने अपने स्टेटमेंट पे की है। और मैं ये समझता हूँ कि जो शेर अफजल मरवत का बयान है उसमें वो बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मरवत साहब जो है इमरान खान साहब के खिलाफ भी फट पड़े हैं। अब मरवत साहब ने नाज़रीन क्या कहा है, मैं उनका स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और ये कल दिया गया नाज़रीन शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट है, सुने नाज़रीन। शेर अफजल मरवत ने कहा, मैं असल बात जो है वो छोड़ देता हूँ, जो बाकी बातें छोड़ के असल बात पे आता हूँ। मरवत साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ जिसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ लेकिन मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और मरवत ने कहा कि PTI के ज़्यादा नुकसान जो है खुसर पुसर की सियासत ने किया है, लघु गुफ्तगू ने किया है, झूठ बोलने ने किया है, गलत बयानियों और खान के कान भरने की सियासत ने PTI का नुकसान किया है। अब यहाँ पे मरवत साहब क्या फरमा रहे हैं कि खान साहब कानों के कच्चे हैं, खान के कान भरे जाते हैं, खान के कान में खुसर पुसर की जाती है और खान साहब जो खुसर पुसर करने वाला जो होता है उसकी बात को मान लेते हैं। इन चीज़ों ने
तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, तो ये किसके खिलाफ पट पड़े हैं? खान साहब, मरवत साहब बात तो नहीं ले रहे, इमरान खान साहब का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो इमरान खान साहब के खिलाफ कह रहे हैं, अपने लीडर को कह रहे हैं कि हमारा लीडर बानी पीठ है, इमरान खान जो है वो सियासत से कच्चा है, कानों से कच्चा है। और फिर मरवत कहते हैं कि 11 अप्रैल से आज तक पार्टी की अमली सियासत से दूर हूँ। और फिर वो कहते हैं एक सवाल के जवाब में मरवत कि पार्टी में कोई तकसीम नहीं, जुनैद अकबर सीधे आदमी है, जबकि अली अमीन पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, आगे चल के अपने स्टेटमेंट की जो है वो कंट्राडिक्शन मरवत साहब करते हैं, यानी ये जो इन्होंने कहा ना कि पार्टी में कोई तकसीम नहीं, आगे चल के कहते हैं कि अब मेरी तरह अली अमीन गंडापुर को भी साइडलाइन किया गया तो ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा कोई खदशा है कि अली अमीन गंडापुर को पार्टी से साइलेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पार्टी में कहीं ना कहीं इख्तलाफ तो मौजूद है, नफाक तो मौजूद है। तो फिर ये तो मरवत साहब अपनी बात की खुद ही नफ़ी कर रहे हैं। और आगे चल के मरवत साहब ये कहते हैं, सुने नाज़रीन, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इनके साथ, गंडापुर के साथ वही कर रहे हैं जो मेरे साथ हुआ। ये सिलसिला रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए। मुश्किल वक्त में पार्टी के कॉज के लिए हमें फ़ाइट करना चाहिए। इधर आपस में पता नहीं क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। और फिर मरवत ने यह भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि मैंने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, ताहम कुछ अपने लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया, लिहाजा मैं अब आराम से बैठा हूँ। उस वक्त इमरान खान का साथ देना आसान, इस वक्त इमरान खान का साथ देना साथ नहीं। अगर किसी की टांग खींचते हैं, उसे इमरान खान से दूर करते हैं, तो हकीकत में आप उसको रिलीफ दे रहे हैं। यानी पूरी चार्जशीट जो है शेर आज़म मरवत ने अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ जो है वो बयान की है, तैयार की है, बता दी है कि ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता है कि एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। जैसे मुझे साइडलाइन किया गया, अब वैसे ही अली अमीन गंडापुर को साइडलाइन करने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।